जी पूछ रही हूँ सर, अगर यूपी चुनाव की बात की जाए तो यूपी चुनाव में योगी जी ने साफ ऐलान कर दिया 350 पार। देखिए, इससे पहले हरियाणा से आता हूँ मैं, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री खट्टर ने भी कहा था 80 पार, लेकिन 40 भी नहीं कर पाए थे। तो ये तो योगी जी का अहंकार है, इसके आंकड़े नहीं है, इसका अहंकार बोल रहा है। महंगाई का मुद्दा लिया है उन्होंने। महंगाई का मुद्दा आप क्या समझते हो कि महंगाई उसने अपनी खुशी से कम की है? अरे महंगाई तो किसान आंदोलन ने इनकी उपचुनाव में कमर तोड़ने का काम किया। हिंदुस्तान के पूरे उपचुनाव में इनको हराया। इन्होंने डर के मारे सोचा कि कहीं यूपी ना गंवा दे, इसलिए इन्होंने तेल के भाव कम किए। और मैं तो कहता हूं कि ये जो तेल के भाव कम किए हैं आपने, कि उपचुनाव में किसानों ने थोड़ी सी मिरोड़ी गर्दन, तेल के भाव कम हो गए। सोचा भी ना था किसानों की इतनी ताकत हो जाएगी। अरे तोड़ दो इनकी गर्दन, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यदि देश का, हिंदुस्तान का किसान इनकी गर्दन तोड़ेगा, ये देश के मसले खत्म हो जाएंगे। और ये भारत जलाओ पार्टी के लोग कान खोल कर सुन लो, जिनका अहंकार सर चढ़कर बोलता है। और मैं इसलिए बोलता हूँ भारत जलाओ पार्टी इनको, क्योंकि ये देश तोड़ने का काम करते हैं, भाईचारे को जलाने का काम करते हैं। ये भारत जलाओ पार्टी के लोग कान खोलकर सुन लो। अरे तुम सोच कर आए हो, तुम अपना ज़मीर बेच कर आए हो। हम किसान, हम ज़मीनें सींच कर आए हैं, और तुम सोच कर आए हो कि फसलें ख़त्म कर देंगे। हम भी सोच कर आए, तुम्हारी नस्लें ख़त्म कर देंगे, और देश के अंदर भेदभाव, नफरत, दंगा, ये तुम्हारे सारे मसले ख़त्म कर देंगे। सारे बात तो करते हैं ना देश की, आप देख लीजिए ना, हिंदू मुस्लिम को कितना भाई भाई बना के रखा है। अरे भाई नहीं बनाना चाहते, ये भाई को तोड़ना चाहते हैं। मैं हरियाणा से आता हूँ, वहाँ पर हरियाणा के अंदर जाट और गैर जाट को लड़ाने का काम किया। सबका विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास कर रहे हैं? अपना विकास कर रहे हैं। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि मोदी जी इतना विकास करेंगे। पहले चाय बेचते थे, आज देश बेच रहे, इससे ज्यादा विकास क्या करेंगे? अपना विकास हो रहा है, देश बिक रहा है टुकड़ों में देश बिक रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? और मोदी जी ने तो कहा था, जब मुझे याद है, गंगा किनारे सौगंध मिट्टी की खाता हूं, देश नहीं बिकने दूंगा। हुआ क्या? सौगंध मिट्टी की खाता हूं, देश नहीं बिकने दूंगा, खुद ही सब कुछ बेच दूंगा। कहाँ बेच रहे सर? जेवर में देखिए एयरपोर्ट बना रहे हैं। कौन सा एयरपोर्ट बन रहा है? जेवर में देखिए, कोई ये एयरपोर्ट नहीं बन रहा, ये सब दिखावे हैं इनके। और देश की कॉलेज का उद्घाटन ये सारे करेंगे, उद्घाटन करेंगे, काम नहीं करेंगे। ये उद्घाटन करने वाली एक पार्टी है, ये काम करने वाली पार्टी नहीं है। और ऐसे लोगों को करेंगे तभी तो वो होगा ना काम। अरे कोई काम नहीं हो रहा है देश के अंदर, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ों के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। और मैंने इनको अच्छी तरह से देखा है, इन पर रिसर्च किया है। ये भारत जलाओ पार्टी के लोगों को देश की जनता भगाने का काम करेगी, हिंदुस्तान का किसान भगाने का काम करेगा, और ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने इनकी हालत देख सकते हो आप। अरे क्या काम किया यूपी के अंदर? हर उसमें तो रैली कर रहे हैं योगी जी। कौन सी रैली कर रहे हैं इन्होंने? कौन सी रैली कर रहे हैं? कैराना में हुई है। कैराना की रैली से पहले आपने मुजफ्फरनगर के किसानों की रैली देखी थी क्या? 25 लाख व्यक्ति वहां पे गया था। और आप 22 तारीख को देखना आप लखनऊ में, अरे जिस योगी ने कहा था कि हिंदुस्तान का किसान लखनऊ में आ गया, ट्वीट करने का काम किया था, बाल खींच कर दिखाया गया था। और मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं, अरे योगी जी, तुम्हारा ट्विटर नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। आएंगे लखनऊ में टिकैत जी, तुम्हारा सिंहासन डोल रहा है, और तुझे उतारेंगे नहीं, गिराएंगे सत्ता से। हिंदुस्तान का किसान बोल रहा है, हिंदुस्तान का किसान बोल रहा है। रैली में बता दूं, योगी जी की रैली में यूपी के लोग थे, लेकिन आपकी जो महापंचायत है उसमें यूपी के नहीं, हरियाणा पंजाब के लोग। मैं हरियाणा से आता हूं, उस रैली में गया था, वहां से केवल मात्र 5-10% हरियाणा से गया हुआ था, लेकिन 90% व्यक्ति मैंने अपनी आंखों से देखा मुजफ्फरनगर के अंदर, और पूरे ढोल नगाड़ों के साथ उसमें शामिल हुए थे। और ये जो लोग बैठे हुए हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि ये तो वहां पे हरियाणा के लोग गए हुए थे, ये लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। अरे ये तो अंग्रेजों की औलाद है जो पार्टी में लोग सत्ता में बैठी हुई है। ये तो गुलामी किया लोग इन्होंने अंग्रेजों की। ऐसे लोगों से बचकर रहना है, षड्यंत्रकारी लोग हैं ये, तो षड्यंत्र रचकर देश के भाईचारे को तोड़ने का काम करते हैं। मजबूत कर दिया अभी। हाँ, मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान, चाइना सब कांप रहा है थर-थर। अरे देश थर-थर नहीं कांप रहा है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान थर-थर नहीं कांप रहा है, ये धरती का थर-थर कांप रही है। अरे आप देख सकते हो, जब सत्ता के ऊपर और झूठा व्यक्ति बैठता है, तब हिंदुस्तान के अलावा कुदरत भी नाराज हो जाती है। कभी ऐसी आपने बीमारी सुनी थी देश के अंदर आएगी जिसमें भगवान के दरवाजे बंद हो जाएंगे? भगवान भी नाराज इन लोगों से। उन्होंने भी अपने
वो तो पूरी दुनिया में आई थी ना। पूरी हिंदुस्तान में कौन लेकर आया था? इन्होंने तो इल्ज़ाम लगाए मेरे किसानों के ऊपर कि देश का किसान कोरोना लेकर आया। क्या साइकिल पर बैठ कर आया था? क्या ट्रैक्टर पर बैठ कर आया था? हिंदुस्तान के अंदर हवाई जहाज में बैठ कर आया था, जिसको लेकर पिछले 7 साल से मोदी जी घूम रहे हैं। इसलिए इल्ज़ाम लगाना छोड़ दीजिए, इनका इलाज। आप देखो यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया जी, आपने देखा होगा अमित शाह दूरबीन लेकर ढूंढ रहे थे, गुंडा ही नहीं दिखाई दिए। अब वो दूरबीन लेकर वोट ढूंढ रहे हैं, वोट नहीं दिखाई दे रही इनको कहीं भी। जहां मर्जी चले जाए वोट नहीं मिलेगी। अरे जाग गया किसान, जनता को जगा देंगे, भगाया बंगाल से, यूपी से भगा देंगे। हो गई ऐसी वैक्सीन तैयार, 22 में फिर 24 में लगा देंगे और सारी बीमारियां मिटा देंगे। ना रहेगा रोग, ना रहेगा रोगी, ना रहेगा ढोंग, ना रहेगा ढोंगी। इस देश के अंदर से देश का किसान ढोंग और ढोंगी को भगाने का काम करेगा। आपने वैक्सीन की बात की, धन्यवाद मोदी जी। ये कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में जी, आप कैसे देखते हैं उसको? मैं इसलिए देखता हूं, जब मोदी जी वैक्सीन का इंजेक्शन लगाते हैं और एक सर्टिफिकेट बनता है, मोदी की फोटो लगती है। मैं तो मांग करता हूं, जब डेथ सर्टिफिकेट कोरोना से बनता है वहां भी मोदी की फोटो लगनी चाहिए। अरे जिस व्यक्ति ने देश की ऑक्सीजन बेच दी, इस देश के अंदर बचा क्या? मोदी जी, आपने हिंदुस्तान बेच दिया, ईमान बेच दिया, किसान बेच दिया, जवान बेच दिया। अब तो हद कर दी, कर सांसों का सौदा, ऑक्सीजन बेच दिया। कहा करते थे मोदी जी, मेरे को माँ गंगा ने बुलाया है। आज माँ गंगा के अंदर कोरोना के टाइम में लाशों के ढेर पड़े हुए थे, माँ गंगा को देखने क्यों नहीं आया? अरे मोदी जी, जीते जी ऑक्सीजन नहीं, मरने के बाद लकड़ियां नहीं, आगोश में माँ गंगा सुला रही है। कब आओगे देखने? माँ गंगा बुला रही है। यूपी वाले ये कह रहे कि मोदी जी नहीं होते तो जितने लोग मरे उसके कई गुना ज्यादा मर गए होते। शायद कोई भी ना मरता, शायद बीमारी भी ना आती। हवाई जहाज में लेकर कौन आया था? देश के अंदर 30 जनवरी को पहला कोरोना केस आया था। 24 फरवरी के अंदर ये ट्रंप को बुलाने का काम कर रहे थे। ट्रंप का स्वागत नहीं, कोरोना का स्वागत करने का काम किया। इसलिए इन ढोंगियों से बचने का वक्त आ गया, इन झूठे लोगों से बचने का वक्त आ गया। देश की, हिंदुस्तान की जनता इनके बारे में जान चुकी है और ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ जितनी जल्दी छुटकारा मिले, इस देश की जनता को छुटकारा मिलना चाहिए। लेकिन साहब, मीडिया सर्वे तो ये बता रहा है कि योगी और मोदी जी 2030 तक रहेंगे। हाँ, जिंदा रहेंगे 2030 तक। भगवान से करता हूं उनकी और लंबी 2050 तक। नहीं, पीएम पद की बात मत कीजिए आप, वो जीते रहे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2022 और 2024 के बाद इनको चलता कर दिया जाएगा। बोल रहे हैं कि मैं रिपीट करूंगा, रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। अरे वो कुछ नहीं बोल रहा है, उसका जहर बोल रहा है। उसके जहर के ऊपर मैं 2 बात सुनाना चाहता हूं। अरे यूपी में गाड़ी पलटती नहीं, कुचलती भी है। यूपी की गाड़ी पलटती नहीं, कुचलती भी है। निकालेगा हिंदुस्तान का किसान तुम्हारा जहर। छिपकली की पूंछ टूटकर थोड़ी देर उछलती है। ये छिपकली की पूंछ की तरह जो इनका जहर है, थोड़ी देर उछल रहा है, इसके बाद इनका जहर निकल जाएगा और हिंदुस्तान की जनता इनको भगाने का काम करेगी। साहब, किसान तो जितने किसान आंदोलनकारी हैं, जो भी किसान है, कई बार कहा जा चुका, आपने भी सुना होगा कि ये किसान असली नहीं है, कि असली किसान खेतों पर है और असली किसान मोदी और योगी जी के साथ में है। देखिए उसका रिजल्ट आप देख सकते हो, आ चुका है। यूपी के अंदर 3500 सीट के अंदर पंचायत चुनाव में मात्र 600 सीट जीत कर आए हैं। क्या असली किसान और नकली किसान की पहचान नहीं हुई? हरियाणा में इनका सफाया कर दिया, कारपोरेशन चुनाव में हरा दिया। हरियाणा की बात आपने उपचुनाव की कही जी, वहाँ पे 30% वोट भी तो ले आई, तो 70% वोट इनके खिलाफ पड़ी है। विपक्ष में 70% वोट है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये कहते हैं कि बाढ़ जीतने से बच गए। मैं कहना चाहता हूं भारत जलाओ पार्टी के लोगों, ये बाल ही है जो किसान आपके बीच में बन के आ चुका है, आपको कहीं भी नहीं जीतने देगा। अगर बात युवाओं की जाए तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, युवाओं की पहली पसंद योगी जी हैं। युवाओं की पहली पसंद योगी जी करने वाले कौन है? उनकी हिस्ट्री में जाइए। एक व्यक्ति बैठकर सोशल मीडिया चला रहा है या अफवाह फैलाने का काम करते हैं। ये षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, ये सारा षड्यंत्र है। ये सोचते हैं कि देश को सोशल मीडिया चला के ये देश की हवा बदल देंगे, जनता को बदल देंगे। अरे जनता बदलने वाली नहीं है, इनकी पोल खुल चुकी है। इनको भगाने का काम देश की जनता ने, किसान ने अपना मन बना लिया। अब यहाँ टिकने वाले नहीं है। जय जवान, जय किसान।